राइट। थैंक यू मंजू माता जी, आज का जप और आज का प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस पौने अध्याय के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्ण। माता जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी का कोट है अभी शेयर। एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, शेयर नहीं हो रहा। ये स्क्रीन विजिबल है? जी जी माता जी। माता जी। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं देखते हैं। आज है 4 मार्च। प्रभुपाद जी कहते हैं, अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, यही पूर्णता है। चाहे कुछ दोष हो भी हो क्यों ना हो, समर्पित जीवन ही सम्माननीय जीवन है। अपनी पुरानी आदतों के कारण हम कुछ दोष युक्त कार्य कर बैठे, किंतु समर्पित जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। इस कोट के माध्यम से रूपा जी हम बता रहे हैं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य है इस भौतिक जगत से अपने आप को विलग करना, इस भौतिक जगत से अपना पिंड छुड़ाना। और वो कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब हम श्री कृष्ण को जीवन समर्पित कर दें, उनकी भक्ति करें, और एक समर्पण भरा जीवन होगा हमारा, तो वो ही सम्माननीय जीवन है। अगर हम अपने लिए ही कार्य करते रहे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते रहे कि मुझे ये पसंद है, मेरी ये मेरी ये इच्छा है, और अपने जीवन के लिए ही हम कार्य करते रहे, सेल्फिशनेस से युक्त जीवन है हमारा, तो वो क्या है? वो दोष युक्त जीवन है। क्योंकि हम ये जो सारा जगत है, ये किसने बनाया है? ये भगवान ने बनाया है। और अगर हम भगवान की बनाई हुई चीजों को बिना उनसे आज्ञा लिए अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम चाहे मतलब एक तरह से हम चोर हैं, प्रभुपाद कहते हैं, है ना? तो अगर मान लीजिए आप किसी के घर गए और किसी के घर में आप उससे बिना पूछे उसकी सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या है ये? जिसका वो है, वो क्या सोचेगा कि अरे देखो ये किस तरह से सारा मेरा ही यूज कर रहा है और मेरे को पूछ भी नहीं रहा है। तो हमें हम्म। क्या करना है? हमें भगवान जो भी हम कार्य कर रहे हैं, देखिए, हर एक में, हर जो भी कोट है प्रभुपाद जी का या प्रभुपाद जी का लेक्चर है, तो उसमें प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि हमें कृष्ण भावना भावित होकर अपना जीवन जिएंगे, तो वो जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। तो श्री कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करने का क्या मतलब है? कि कृष्ण भावना भावित होकर जिए। हम ये समझ लें कि अगर हम कृष्ण भावना भावित जीवन नहीं जी रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपराध कर रहे हैं, हम चोरों की तरह कार्य कर रहे हैं। या अगर हम कुछ अ, ग्रहण कर रहे हैं
है ना, तो हम पाप ही ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि भगवान को लगाए बिना अगर भोग कोई भी हम चीज खाते हैं, तो वो क्या खाते हैं, हम पाप खाते हैं, है ना। तो अगर ठीक है, हमें पहले नहीं पता था, पुराने समय से आदतें हमारी बनी हुई है ना। तो ठीक है, वो दोषयुक्त जीवन था, लेकिन जब हमें अब पता लग गया है, हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता, है ना, तब तो हम अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हमारे पिता के समान है, तो हमारे जो अपराध हमने किए हैं पूर्व में, वो उसको क्षमा कर क्षमा देंगे, कर देते हैं। क्षमादान दे देंगे। कहते हैं भगवान 18.66 में कि तुमने जो भी पाप किए हैं, वो सब पापों को मैं क्षमा कर दूंगा, तुम मेरी शरण में तो आओ, डरो मत, हम्म, है ना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मां शुचः। हाँ, तो जब भगवान कह रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारे भले के लिए कह रहे हैं, हमें वो आश्वासन दे रहे हैं कि डरो मत, ठीक है ना। तो हमें अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए कृष्ण को समर्पण करना ही होगा। क्यों, हम्म, वो ही क्या है, वो ही हमारे परम पिता है, वो ही कंट्रोलर है, वो ही प्रोपराइटर है ना। हर तरह से हम्म, भगवान श्रेष्ठ है, और जो श्रेष्ठ है उसको समर्पण करना श्रेयस्कर होता है। तो भगवान ये भी कहते हैं कि अगर हम अ, अपने निर्दिष्ट कार्य करते हुए कुछ त्रुटिपूर्ण ढंग से भी कर रहे हैं, तब भी वो कार्य करना श्रेयस्कर, ठीक है। हरे जी। कृष्णा। जगत गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी की जय। ओके, अब हम चलते हैं भागवतम की ओर। आज हमें करना है तीसरा श्लोक ना। जी माता जी। कल हमने देखा कि किस प्रकार जो माता देवा होती है, वो किस प्रकार अपने पति कर्दम मुनि के लिए पूर्णता समर्पण वो करती है, और कैसे प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि हर एक पत्नी को अपने पति के प्रति समर्पित होना चाहिए। अगर कुछ उसमें कहीं गलती भी हो रही है पति की तरफ से, तो उसको, पत्नी को थोड़ा बहुत इग्नोर भी करना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा कि इससे हमारे संबंध प्रगाढ़ होंगे और ज्यादा अच्छे होंगे, है ना। हर टाइम जी हमें अ, मतलब हर टाइम, मतलब एक सहनशीलता का भाव होना चाहिए, है ना। आप लोगों ने जी। कल वाला पढ़ा था क्या, हरि जी बोल। माता जी। कोई कल वाले श्लोका का में कोई प्रश्न तो नहीं है, कोई या कोई और। नहीं तो फिर हम थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं, वो भी उसी के जी माता कंटिन्यू है वैसे ही। जी। ठीक उसी है, पर आधारित है लगभग। थर्ड पढ़ते हैं। तीसरा श्लोक। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विसिर्ज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् तोद्धता नित्यं तेज्यां संतोष्यत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमदं दमम् अप्रमत्तोधता नित्यं तेजीयान् संतोषयत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी सभी को धन्यवाद। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमदं मदम् अप्रमत्युद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। पढ़िए माता जी। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमदं मदम् अप्रमत्तोदता नित्यं तेजीयां समतोषयत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। त्रिषज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमदत उद्धता नित्यं तेजीयांस समतोषयत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विसृज्य कामं दम्भं च दोषं लोभमध्यं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीया समतोषयत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ूं? आप कहें तो। यस श्योर माता जी, पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। विसृज्य त्याग कर, कामम काम वासना, दंभम गर्व, च तथा, द्वेषम द्वेष, लोभम लोभ लालच, अघम पाप पूर्ण कृत्य, मदम मद घमंड, अपरमत्ता समझदार, उद्धता तत्पर रहकर, नित्यम सदैव, तेजियासम अपने अत्यंत शक्तिशाली पति को, अतोष्यत प्रसन्न कर लिया। अनुवाद। बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। तात्पर्य। यहाँ पर एक महान पति की महान पत्नी के कुछ गुण दिए गए हैं। गर्दम मुनि अपनी आध्यात्मिक योग्यता के कारण महान है। ऐसा पति तेजस्म अर्थात परम शक्तिमान कहलाता है। भले ही पत्नी आध्यात्मिक ज्ञान में अपने पति के समान योग्य हो, किंतु उसे इसका वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। कभी कभी पत्नी अत्यंत संपन्न परिवार की होती है, जिस प्रकार की सम्राट स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति थी। वह अपने पितृकुल पर इतरा सकती थी, किंतु ऐसा करना वर्जित है। उससे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे अपने पति के प्रति विनम्र होना चाहिए और समस्त प्रकार के मिथ्या घमंड को त्याग देना चाहिए। ज्यों ही पत्नी को अपने मायके पर गर्व होने लगता है, त्यों ही इससे पति पत्नी के बीच मनमुटाव होता है और उनका वैवाहिक जीवन चौपट हो जाता है। देवहूति इस मामले में अत्यंत सतर्क थी, इसलिए ये कहा गया है कि उसने पूर्णतया गर्व का परित्याग कर दिया था। देवहूति कृतघ्न न थी। पत्नी का सबसे पापमय कृत्य है दूसरा पति या प्रेमी बनाना। चाणक्य पंडित ने घर के 4 शत्रु बताए हैं। यदि पिता ऋणी हो तो वह शत्रु है। यदि माता अपने वयस्क संतान के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वह शत्रु है। और यदि पत्नी अपने पति के साथ अभद्र व्यवहार करे तो वह शत्रु है। और यदि पुत्र मूर्ख हो तो वह भी शत्रु है। पारिवारिक जीवन की संपत्ति पिता, माता, पत्नी तथा संतान है,
किंतु यदि पत्नी या माता अपने पति या पुत्र के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वैदिक सभ्यता के अनुसार वह शत्रु है। साध्वी तथा आज्ञाकारी पत्नी को कभी परपुरुष गमन नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा पाप है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो कल वाले श्लोक के कंटिन्यूएशन में ही, उसी क्रम में ही ये श्लोक आगे इसमें बता रहे हैं मैत्रेय मुनि कि जो जिस मतलब उसी मूड में बता रहे हैं मैत्रेय मुनि कि जो जैसे हमारे हृदय में, ये तो पत्नी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि पत्नी जो है एक उसको इतना सहनशील होना चाहिए, है ना। और इस सहनशीलता का परिचय परिचय देते हुए उसे अपने पति को प्रसन्न करना चाहिए। उसके अंदर कोई घमंड का भाव नहीं होना चाहिए कि मैं तो ऐसे परिवार से आई हूँ, मेरे पास तो ये था वो था, अब मैं अभी आपके पास ये सब कुछ नहीं है, है ना। क्योंकि परिवार की सही संपत्ति, जो असली संपत्ति है, वो परिवार के सदस्य है, पति है, पत्नी है, संतानें हैं, है ना। वो ही असली संपत्ति है। असली संपत्ति ये धन वगैरह नहीं है। धन वगैरह तो आता जाता रहता है ना। लेकिन जो असली संपत्ति है वो क्या है? परिवार के सदस्य है। तो पत्नी को चाहिए कि वो व्यर्थ का जो दंभ है, राग द्वेष है, ये सारी चीजों को छोड़कर, है ना, वो अ, अपने पति की सेवा में रत रहे। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि योग्य पति भी, पति के लिए वो योग्य पत्नी के जैसे थी देवहूति माता, है ना। तो पति भी उस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, है ना। अगर पति धर्मवान है, धर्म परायण पति है, वो इतना भगवान की स्मरण, पूजन, चिंतन, ये सब में लगा हुआ है, तो ऐसे पति की अगर सेवा की जाए तो पत्नी को कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। वो पति की सेवा करते करते ही वो भगवत धाम चली जाएगी, है ना। उसे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि पति कैसा है? धर्मपरायण पति है, भगवान को समर्पित पति है। तो ऐसे पति जो भगवान पर की को समर्पित है, अपने गुरु को समर्पित है, तो ऐसे पति की अगर सेवा की जाए तो पत्नी भी भगवत धाम चली जाएगी, है ना। फिर इसमें एक और सबमिशन आता है कि मान लीजिए कि अगर पति इतना धर्मपरायण नहीं भी है, लेकिन तब भी पत्नी अपने धर्म के अनुसार पति की सेवा करती है, तब भी वो भगवत धाम चली जाएगी, है ना। पति जाए ना जाए, लेकिन पत्नी क्योंकि पति की सेवा कर रही है तो वो भगवत धाम चली जाएगी। लेकिन हाँ, बड़ी विपरीत परिस्थितियां भी होती है। ये कलयुग है ना। तो इसमें जैसे अ, पत्नी को अगर अभद्र व्यवहार पति के साथ नहीं करना चाहिए, तो पति को भी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो कलयुग को देखते हुए, है ना, तो वहां पर एक, हाँ, ये लिमिट आ जाती है कि हाँ, कितने टाइम तक एक पत्नी सहेगी, है ना। तो वो भी एक है पॉइंट, तो उसको भी मतलब देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ बार बार लिखा गया है कि पति, योग्य पति, धर्म परायण पति, ठीक है ना। और इसमें आगे ये देवाहूति माता जी के संदर्भ में ये बताया गया कि जैसे वो सम्राट मनु की पुत्री है, जहाँ वो पूर्ण ऐश्वर्य उन्होंने देखा है, उसको जिया है, और वो उसका
मतलब किंचित मात्र भी घमंड नहीं है उसको, जब वो कर्दम मुनि के पास आती हैं, स्वयंभू मनु उनको लेके आते हैं, तो उनके मन में एक बार भी ये नहीं आता है कि अरे मैं यहाँ कैसे रहूंगी, यहाँ तो वो सब नहीं है जो हमारे महलों में था, ये तो एक कुटिया है। और देवहूति माता जी ने बिना किसी वो एक्सपेक्टेशन के कि हाँ मुझे ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, करदम मुनि की सेवा में वो इतना रत हो गई, इतनी उसे ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और ये करते करते आगे के श्लोकों में हम देखेंगे भी कि वो बहुत ही उनका शरीर बहुत ही क्षीण हो गया, बहुत वो पतली सी हो गई, और उनके जो शरीर की कांति है वो भी ढल गई। तो उन्होंने अपना इतना चिंता किए बिना कर्दम मुनि के सेवा में वो तत्पर रही। तो इस चीज को हम आगे और जनरलाइज कर सकते हैं कि जैसे यहाँ बताया गया है, बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम दंभ द्वेष लोभ पाप तथा मद, जैसे हम कहते हैं ना कि अ, हमारे मनुष्य जीवन में इस भौतिक जगत में 6 शत्रु होते हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, है ना। तो ये अगर ये जो 6 शत्रु है अगर हमारे हृदय में है, तो हम हमारे हृदय में फिर भगवान कैसे वास करेंगे। अब आप सोचिए कि हृदय में ना ये सारे बैठे हुए हैं, तो हृदय में तो बस लिमिटेड स्पेस होती है। तो या तो ये शत्रु रहेंगे या फिर भगवान रहेंगे, है ना। तो ज्यादा जगह नहीं है कि भगवान भी रहें और ये सारे भी रहें, भगवान ऐसी जगह पर रहेंगे नहीं जहाँ ये 6 रहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान, भगवान कैसे आते, जब हम कथा श्रवण करते हैं तो हमारे कर्ण रंध्र से भगवान प्रवेश करते हैं, और वो कहाँ तक जाते हैं, हमारे हृदय में जाकर बैठ जाते हैं। तो वो आसन ग्रहण करते हैं हमारे हृदय का। तो अगर हम चाहते हैं कि हम श्रवण करें और हमारे कर्ण रंध्रों से भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए, तो पहले हमें अपने हृदय को इतना योग्य बनाना होगा कि ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इस हृदय से चले जाए। तो वो कैसे होगा, वो श्रवण करने से ही होगा। जब हम श्रवण करेंगे तो श्रवण करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये 6 शत्रु हमारे हृदय से निकल जाएंगे, और वही घड़ी होगी जब भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी म्यूट हो गए हैं माता जी। हाँ आवाज हाँ हाँ, आ गई। यस माता जी, आ गई मैं। जी। तो वही यहाँ पर 6 शत्रु। कि ये जैसे पत्नी का पति के लिए समर्पण है कि वो हम्म। ये सारे 6 शत्रुओं को जीत कर वो पति की सेवा में लगे, उसी प्रकार से ये हम जनरलाइज कर सकते हैं कि एक शिष्य गुरु के की समर्पण भी गुरु के प्रति ऐसा ही होना चाहिए, है ना। एक भक्त का समर्पण भगवान के प्रति ऐसे ही होना ऐसा। चाहिए, जी। राइट। जैसे जी। ये पत्नी का पति के लिए लिखा गया है, इसमें अगर हम शिष्य का गुरु के लिए, भक्त का भगवान के लिए, इसको ऐसे भी हम आगे एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक जी। है ना। जी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ।
क्योंकि संबंध तो वही हुआ जी ना। माता जी जी जी, हरे कृष्ण पूर्ण माता जी। समर्पण, चाहे वो शिष्य हो, चाहे वो हाँ, भक्त हो, चाहे भक्त वो हो। पत्नी हो, वहां हम्म। यहाँ पर पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। पंच- और वो जी। पूर्ण समर्पण तभी आएगा जब इन 6 शत्रुओं को जीत लिया जाएगा। जी। अगर मान लीजिए कोई शिष्य है, वो दंभी है, या उसमें काम बहुत है, या उसमें मत्सर्य या ईर्ष्या की भावना बहुत है, तो वो क्या हम्म। गुरु को के प्रति पूर्ण समर्पित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं बिल्कुल हो नहीं पाएगा। हो पाएगा। या भक्त अगर ऐसा है, वो भगवान के प्रति क्या वो समर्पित हो पाएगा? भगवान के प्रति बिल्कुल समर्पण नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाएगा। तो चाहे हम्म। पत्नी का पति के प्रति समर्पण की बात की जाए, या शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण की बात की जाए, या फिर एक भक्त का भगवान के प्रति भगवान समर्पण, तो वो हर एक केस में क्या होना चाहिए कि ये 6 शत्रुओं समर्पण। पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। और ये शत्रु कौन से हैं? काम, काम, क्रोध, क्रोध, लोभ, लोभ, मोह, मद, मोह, मद, मत्सर्य। मत्सर्य। ठीक है, ये सभी को क्लियर है ना मेरी? जी आई माता होप। जी। हरे कृष्ण माता जी। ये छह जी छह शत्रु हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद, इसमें से कुछ तो हो सकते हैं, जी लेकिन इस भौतिक जगत में तीन गुणों से युक्त होने के कारण सारे के सारे बड़े मुश्किल हो जाते हैं, जी क्योंकि जी। देवहूति माता तो बहुत परिपूर्ण थी, सब लोग इतने परिपूर्ण नहीं होते हैं। तो इन सब पे भक्ति के द्वारा इन पे विजय प्राप्त को की जाती है, परंतु क्या ये कठिन नहीं है? बहुत सारे के सारे ही सारी जिंदगी में रहते हैं, कुछ दूर हो पाते हैं, कुछ नहीं दूर हो पाते हैं। दूसरी चीज माता जी, जो पति जो है भक्ति से युक्त हैं, आध्यात्मिक शक्ति से युक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके लिए पत्नी जो है समर्पित होती है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो पति इस लायक नहीं है, सारे उनमें द्वेष हैं, और जो आजकल जमाने में चलते हैं, तो ऐसे द्वेष युक्त पतियों से पूर्ण रूप से अगर पत्नियां समर्पित हैं, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम जानकर उनकी भक्ति करती हैं, तो क्या वो पाप कर्म की भागी नहीं है? क्योंकि पति तो उनके धर्म परायण है ही नहीं। तो ये दो क्वेश्चन है, हाँ इससे बहुत देखिए, सारी पत्नी। डिफर करेगा प्रभु जी, केस टू केस डिफर करेगा इसका प्रश्न का उत्तर। ठीक है, पति इतना धर्मपरायण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो कहीं कैसे भी भगवान, पत्नी धर्मपरायण है, पत्नी को वो सहायता कर रहा है उसकी भक्ति में, ठीक है, और पत्नी उसका टेक केयर करती है, उसकी सहायता करती है, उसको जो जरूरत है उसकी वो पूरी करती है, अपनी पत्नी धर्म का पालन निभा करती है, निर्वहन करती है अपने पतिव्रत धर्म का, तो निश्चित ही वो भगवत धाम को जाएगी वो पत्नी। ठीक है। हाँ, लेकिन बड़े ही एक्सट्रीम केसेस में, कि मान लीजिए पति एकदम ही राक्षस है, या ऐसा कुछ कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे शास्त्रों में फिर भी ये बताया गया कि जैसे जो वो बहुत तो जो पूजनीय नारियां बताई गई ना, उसमें एक नाम मंदोदरी का भी आता है। मंदोदरी कौन है? अच्छा। रावण की पत्नी, रावण की पत्नी। पत्नी। है ना? तो वो पंच नारियों में उनका स्थान आता है। तो रावण अधर्म कर रहा था, है ना, लेकिन फिर भी मंदोदरी उसके ही मतलब अपने उसने अपने पतिव्रत धर्म को त्यागा नहीं, है ना। वो बेशक कटु वचन भी बोली कि आप श्री रामचंद्र जी के एगेंस्ट हैं, उनके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, आपका मतलब संहार निश्चित ही होगा, ऐसा उन्होंने मतलब इसलिए बोला कि शायद रावण को कुछ सद्बुद्धि आ जाए, है ना, उनके भले के लिए ही बोला। लेकिन उन्होंने वो कभी अपने पातिव्रत धर्म से हटी नहीं। तो वो हम्म। उनका वो सम्मान है, उनको आज भी शास्त्रों में
उन नारियों में गिना जाता है जो पूजनीय है, मतलब जिन्होंने अपने पातिव्रत्य धर्म का पूर्णतः पालन किया है। ठीक है ना? हरे जी कृष्ण। माता जी। जी माता जी। प्रभु जी, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? हरे कृष्णा। डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी। माता जी, हो गया है क्वेश्चन का आंसर। माता जी, ऐसा भी आया है शास्त्र में कि जैसे जो शिष्य गुरु की, भक्त भगवान की पत्नी पति को यदि परमेश्वर जानकर अगर पूजा करती है तो वो भगवान की ही भक्ति है, हाँ हाँ। परमेश्वर की ही पूजा है। ऐसा भी आया है, अलग ये। से किसी पूजा का नहीं आया है उसमें विवरण। हरे कृष्ण। हाँ हाँ। तो ऐसा है, ये केस टू केस डिफर करता है। अभी लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि मंदोदरी ने वो धर्म नहीं छोड़ा, है ना? तो हाँ वो माता क्या जी। था? वो त्रेता युग था, ठीक है ना? अभी कलयुग है। हाँ तो माता जी। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, उस युग से इस युग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और सहन शक्ति के मामले में अब हमारी अब उतनी कैपेसिटी नहीं है। और मतलब यहाँ पर फिर अलग अगर आप देखें ना, तो जो सेपरेशन के जो लॉज हैं, मैं स्टडी कर रही थी जो डिवोर्स के लॉज हैं, पहले हमारे कंट्री में थे ही नहीं कि कहीं डिवोर्स भी हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि सबसे पहला डिवोर्स केस कौन सा हुआ था, तो मतलब वो, उसमें मैं जाना नहीं चाहती, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं गूगल में जाके कि कब ये लॉज आए थे। वो बनाया गया था हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके टाइम पर, वो लॉज बने थे जो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी के लिए ये बनाया था। जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के लिए मतलब उनका सबसे पहला शायद रजिस्टर्ड है, तो है ना? तो उससे पहले ये सारे लॉज थे ही नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये सेपरेशन का वही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे कंडीशंस देखते हुए कई बारी बहुत ही ऐसी गंभीर परिस्थितियां होती है कि उसमें और कोई चारा नहीं है, तो देश काल परिस्थिति को देखते हुए ये सारे लॉज लाए गए हैं। ठीक है ना प्रभु जी? तो उसमें हाँ फिर माता जी, तो भक्ति भी फिर आसान हो गई, भगवान ने की होगी। जैसे कहीं कहीं लिखा है हाथ जोड़ना ही भक्ति है, तो देख, क्योंकि कलयुग फर्क है सतयुग और त्रेता और हाँ द्वापर वही से। वही वही उसी पे आ रही हूँ मैं। तो कलयुग में ना भक्ति करना बहुत आसान है। जो पहले हजारों सालों की तपस्या में जो चीज होती थी, वो सतयुग के बाद वो त्रेता में 100 साल में हो गया। फिर द्वापर में वो जैसे वो और कम हो गया। और कलयुग में केवल और कुछ भी नहीं करना, कोई हवन नहीं करना, कोई पूजन नहीं करना, कोई हाथ जोड़ लीजिए और दंडवत कर लीजिए और भगवान का नाम बस ले लीजिए, वो उतना ही पर्याप्त है। ठीक है ना? हरे कृष्ण। भगवान ने बड़े अच्छे अच्छा जो है कलयुग के लोगों के तारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए हाँ आध्यात्मिक आकाश में लाने, और आप इस्कॉन के माध्यम से लोगों को ये शक्ति, ये जो है उत्साह दिया है कि इस मार्ग में, आसान मार्ग में हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़े, और थोड़े ही समय में उनको जो है लंबे सालों तक, सैकड़ों हजारों सालों तक तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, और आसानी से ही भगवत भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक आकाश, आध्यात्मिक युग की प्राप्ति हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। फिर यहाँ पर आगे देखिए, प्रभुपाद जी यहाँ ये भी इंगित करते हैं कि चाणक्य पंडित का उदाहरण देते हैं कि चार शत्रु बताए गए। चार शत्रु कौन से हैं? कि अगर जो घर का मुखिया है ना, वो पिता अगर ऋणी है,
तो वो है शत्रु है। यानी कि वो विरासत में अपनी संतान को ऋणी बना रहा है ना, अगर वो ऋणी है। ठीक है। माता अगर मतलब ऐसी माता है जो दूसरे परपुरुष का साथ साथ देती है, तो वो भी शत्रु है, ऐसी माता या ऐसी। और पत्नी अगर अपने पति को छोड़ के दूसरे परपुरुष के प्रति है, तो वो भी शत्रु है। और अगर जो संतान है वो मूर्ख है, तो वो भी क्या है, वो भी शत्रु है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं कि पारिवारिक जीवन की संपत्ति पिता, माता, पत्नी तथा संतान है। किंतु यदि पत्नी या माता अपने पति या पुत्र के होते हुए दूसरा पति चुन ले, तो वैदिक सभ्यता के अनुसार वह शत्रु है। तो ये सब क्या है कि आज के टाइम में कोई भागवत या इस तरह के ग्रंथ पढ़ता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। अगर हम अपनी ये इतनी बड़ी विरासत है, हमारे ऋषि मुनियों ने दे के गए हैं हमें, अगर हम इनको पढ़ते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा शुभ चिंतक है। तो काफी कुछ समस्याएं हमारी जो है सॉल्व हो जाएंगी, सिर्फ अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को जानकर, अपने ग्रंथों को पढ़कर, वेदों के अनुसार वैदिक प्रणाली अगर हम जीते हैं, अपने रोज के दिनचर्या बनाते हैं, तो बहुत ही इससे हमारी समाज एक नेक्स्ट लेवल पे आएगा। क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य जगत का कॉपी कर रहे हैं, तो हम भुलाते जा रहे हैं अपनी वो विरासत जो हमें इन ग्रंथों के माध्यम से मिली है। तो हमें एक बार फिर क्या करना है, यू टर्न लेना है, और आधुनिकता के साथ साथ हमें अपनी विरासत को लेकर चलना है। अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारी जो नींव है वो कच्ची नहीं पड़ेगी, है ना। वो नींव, जो हाँ। फाउंडेशन है, वो मजबूत रहेगी। और हाँ, आधुनिकता तो हम बीच बीच में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं बीच बीच में। और इस तरह से जो जीवन जिया जाएगा वो सच में समृद्ध जीवन होगा। तो हाँ। कलयुग में भी हम जैसे तूफान में वो जो मॉक ड्रिल्स होती है, तो तूफान में किस तरह से क्या कार्य करना है, कैसे रहना है, तो वो चीज हमें आ जाएगी कि कलयुग का सामना हमें करना कैसे है, अगर हम अपनी वैदिक प्रणाली को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन जिएंगे। हाँ। ठीक है ना ये। हरे कृष्ण। जी माता जी। मधु हरे कृष्ण माता जी। हाँ, ये शास्त्रों को पढ़ने से, गुरु और आचार्यों से सुनने से, और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से, और ये अच्छी तरह से मालूम पड़ा है कि भक्ति का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, कृष्ण या विष्णु भगवान की भक्ति करनी है। नहीं तो सारी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा निकल जाता है, यही नहीं मालूम होता है कि एक्चुअली भगवान कृष्ण और विष्णु ही हैं कि सारे देवता भी इनके बराबर हैं। तो ये जब मिलती है अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा जीवन सचमुच समृद्ध हो जाता है। यस। और कलयुग में वैदिक प्रणाली को अपनाते हुए ही, ज्ञान को प्राप्त हो जाने के बाद वैदिक प्रणाली को अपनाते हुए ही आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे पढ़ लेते हैं। जी माता जी। चौथा पांचवा श्लोक। ठीक है, ये आप ही पढ़ दीजिए माता जी। जी। जी माता जी। स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां देवाद्गरीयसः पत्युराशासानं महाशिशः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गद्गदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्।
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ सह वह कर्दम वही निश्चय ही देवऋषि दैवी साधुओं में वरयः सर्वश्रेष्ठ ताम उस मानवी मनु की पुत्री को समानुव्रताम पूर्णतः अनुरक्त दैवात विधाता की अपेक्षा गरीयसः महान पत्यु अपने पति से आशासानम आशावान महाआशिष महान आशीर्वाद कालेन भूयसा दीर्घ काल तक क्षामाम दुर्बल कर्षिताम क्षीण व्रतचर्या धार्मिक चर्या से प्रेम प्रेम से गदगदया विह्वल रुद्ध वाचा वाणी से पीड़ित विजित कृपया दया से अब्रवीत कहा। अनुवाद। पतिपरायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले। तात्पर्य। पत्नी के पति की ही कोटि की होने की अपेक्षा की जाती है। उसे पति के सिद्धांतों के पालन के लिए उद्यत रहना चाहिए, तभी जीवन सुखी रह सकता है। यदि पति भक्त हुआ और पत्नी भौतिकवादी तो घर में शांति नहीं रह सकती। पत्नी को पति की रुचि देखकर तदनुरूप आचरण करना चाहिए। महाभारत से हमें पता चलता है कि गांधारी को ज्ञात हो गया कि उसका भावी पति धृतराष्ट्र अंधा है, तो वह स्वयं अंधेपन का अभ्यास करने लगी। इस तरह उसने आंखें बंद कर ली और अंधी स्त्री की भांति व्यवहार करने लगी, अन्यथा उसे अपनी आंखों का गर्व होता और उसका पति उसे निकृष्ट लगता। समानुव्रत शब्द सूचित करता है कि यह पत्नी का कर्तव्य है कि वह जिस परिस्थिति में उसका पति हो उसके अनुसार अपने को ढाले। निस्संदेह यदि पति कर्दम के समान महान हुआ तो उसके अनुगमन से अच्छा फल निकलता है, किंतु यदि पति कर्दम के समान महान भक्त न हो तो भी पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पति की रुचि के अनुसार ढले। इससे विवाहित जीवन सुखमय बन जाता है। यहाँ इसका भी वर्णन हुआ है कि साध्वी स्त्री का कठोर व्रत साधने से राजकुमारी देवहूति अत्यंत दुबली हो गई थी, जिससे उसके पति को दया आ गई। उन्हें पता था कि वह एक सम्राट की पुत्री होकर भी सामान्य स्त्री की भांति उनकी सेवा में लगी है। ऐसा करने से उसका स्वास्थ्य दुर्बल हो गया। फलतः मुनि दरिद्र हो उठे और उससे इस प्रकार बोले। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल। थैंक यू। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी माता गांधारी जी का। तो वो गांधार नरेश की पुत्री थी गांधारी। और जब भीष्म पितामह जी धृतराष्ट्र का मतलब अपने वो धृतराष्ट्र का वो लेकर आए प्रस्ताव गांधार में, तो जो उनके पिताजी थे और भाई थे वो शकुनी, वो लोग इतने खुश नहीं हुए। उनको लगा कि कैसे वो अपनी बेटी या अपनी बहन को एक अंधे पुरुष के को समर्पित कर दे। तो उन्होंने शकुनी ने थोड़ा सा बीच में वो भी किया था कि नहीं नहीं, हम ये प्रस्ताव हमारे लिए अस्वीकारनीय है। तो वो लेकिन भीष्म पितामह जी क्योंकि वो लेके आए थे, और उस टाइम में भीष्म पितामह जी का जो कीर्ति थी बहुत ही ज्यादा थी। तो गांधारी ने सोचा कि इतने महान जो व्यक्ति आए हैं ये प्रस्ताव लेके, तो इनको हमें रिक्त हाथ नहीं भेजना चाहिए। और मेरा तो मान बढ़ेगा कि मैं इतने बड़े साम्राज्य की वधु के रूप में जाऊंगी। तो गांधारी ने
स्वीकार कर लिया। गांधारी शिव जी की भक्तिनी थी, और उनको ऐसा संकेत मिला कि हाँ, उनको इधर ही धृतराष्ट्र को पति रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और फिर जब उन्हें मतलब ये पता ही था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो उन्होंने भी अपना जीवन ऐसे ही निकाल दिया, और उन्होंने कभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। बस एक बार खोली थी, जब वो दुर्योधन को वज्र जैसा बनाना था महाभारत के युद्ध के अंतिम क्षणों में, जब भीम और दुर्योधन का युद्ध होना था, तभी उन्होंने अपनी आंख खोली थी। बाकी उन्होंने फिर जीवन पर्यंत अपनी आंखें नहीं खोली, ऐसा कहीं वो नहीं आता है। तो यहाँ पर गांधारी का समर्पण के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार, मतलब ये ऐसा डिसीजन लेना बहुत मतलब इसके लिए शीलता आत्मसंयम चाहिए। और पति परायण स्त्री ही ऐसा कर सकती है। तो ये संदर्भ, इस संदर्भ में यहाँ ये एग्जाम्पल देना प्रभुपाद जी का यही इंगित करता है कि जो पत्नी है वो विवाह उपरांत उसे उस माहौल में अपने आप को ढाल लेना चाहिए, जैसे वहां का परिवेश है, जैसे उसके पति जिस स्थिति में है, उसको अपने आप को उस स्थिति में ढाल लेना चाहिए। तो कहते हैं कि यहाँ कि पति अगर कर्दम मुनि के समान है, तब तो उनका अनुगमन करने में अच्छा फल निकलता ही है। लेकिन प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं शास्त्रों के अनुसार कि अगर पति कर्दम के समान महान भक्त ना भी हो, तो भी पत्नी का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने पति की रुचि के अनुसार ढले। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हाँ, रुचि के अनुसार ढले, लेकिन फिर भी कलयुग के टाइम में थोड़ा सा हो जाता है। तो हमें लेकिन संयम रखना चाहिए, सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए एक पत्नी को, और अकॉर्डिंगली जीवन अपना करना चाहिए। अगर हम कृष्ण के समर्पित हैं, तो कृष्ण हमें सही राह दिखाएंगे, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। प्रभुपाद जी का भी अगर हम जीवन देखें, तो उनकी पत्नी भी क्या थी, वो धर्म का पालन नहीं किया करती थी, और प्रभुपाद जी के लिए बहुत समस्या आगे उत्पन्न हो गई थी। तो प्रभुपाद जी ने अपने पिता से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि वो धर्मपरायण स्त्री नहीं है, और मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उनके पिताजी ने उनसे कहा, प्रभुपाद जी से, कि कोई बात नहीं है, अगर ऐसी स्त्री है ना, तो तुम्हारे लिए तो ठीक है। तुम विरक्त विरक्त होने में तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक टाइम पर तुम अपना कर्तव्य निभाते जाओ, और एक टाइम पर फिर ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि तुम्हें ज्यादा जब संन्यास या वानप्रस्थ का अगर आप निर्णय करोगे, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो एक इस तरह से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और बाकी कृष्ण के हाथ में छोड़ देना चाहिए। उनके हाथ में पतवार है, और हम बस उस बोट में बैठे रहे, कृष्ण भावनामृत की जो नाव है उसमें हम बैठे रहेंगे, तो निश्चित ही हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। हरे कृष्णा। यस, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी माता जी क्लियर है सब। अच्छा, ठीक है।
क्लियर है माता जी। हरे कृष्णा, कृष्ण क्लियर है माता कृष्ण जी। भावनामृत रहेंगे तो सारी समस्याओं का हाँ। हल स्वयं निकल आएगा, और जो कुछ सामने होगा उसके हिसाब से धर्म परायण नहीं भी है पत्नी या अन्य, तो धर्म का रास्ता अपने आप खुल जाता है लोगों का, कृष्ण भावनामृत होने से। हरे तो कृष्ण। इस श्लोक में मैत्री मुनि जी अब आगे की कथा सुना रहे हैं कि अब जैसे जब उनका विवाह हुआ था करदम मुनि का और देवहूति माता जी का, तो करदम मुनि विवाह उपरांत क्या मतलब उनको ये नहीं था कि हाँ जी जैसे आजकल होता है कि पहले से ही रिजर्व्ड होती है टिकट्स की, हाँ जाना है, कहाँ घूमने जाना है, ये करने जाना है ना। तो वो करदम मुनि तो अपनी तपस्या में ही लीन हो गए, और 12 मतलब कितने सारे वर्ष निकल गए, और ये देवाहूति माता जी उनकी सेवा में रत रही, और वो काफी दुबली हो गई थी बहुत, उनका जो शरीर की कांति थी वो भी हो गई थी। और करदम मुनि अचानक अपने जब तपस्या से अपने सारे उससे निकलते बाहर, तो देखते हैं कि अरे एक ये स्त्री है, और ये यहाँ पर अचानक से वो भूल जाते हैं कि उनकी पत्नी भी है। तो वो देखते हैं, तो वो फिर उनको ये भान होता है कि हाँ ये तो इनकी पत्नी है, देवहूति माता जी है। तो फिर वो उनको उनसे बात करते हैं कि आप कैसी थी, और आप यहाँ पर रहकर कैसी हो गई, आप महलों में रहती थी और मेरी वजह से आप यहाँ, ठीक है अभी मैं आपको और मतलब जो आप सुख डिजर्व करती हैं वो सब आपको प्रदान किए। तो ये आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि किस प्रकार करदम मुनि अपने पति होने का वो सारा जो दायित्व है वो निर्वहन करते हैं, किस प्रकार देवाहूति माता जी को वो समझते हैं कि देवाहूति माता जी को भी संतान प्राप्ति की उपेक्षा है, क्योंकि देवाहूति माता जी उनको ना अ, वो अपना परमेश्वर ही समझती है, विधाता से भी बढ़ के मानती है। विधाता यहाँ किसके संदर्भ में लिखा है? ब्रह्मा जी के संदर्भ में लिखा है, क्योंकि ये कौन है देवाहूति माता जी, कौन है? ये सम्राट मनु की पुत्री है, और सम्राट मनु किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। तो यहाँ पर विधाता जो है ब्रह्मा जी के संदर्भ में लिखा है कि जिन्होंने ये सारी सृष्टि बनाई, तो वो अपने पति को उन ब्रह्मा से भी ज्यादा पावरफुल समझती है देवाहूति माता जी। और उसी लिए क्योंकि वो इतना उनको बलशाली समझती है, तो उनको लगता है कि हाँ ये उनकी सारी जो भी कामनाएं हैं वो पूर्ण कर सकते हैं। तो उनकी ऐसी कोई कामना नहीं थी कि उनको धन चाहिए या बड़ा महल चाहिए। उनकी क्या था कि उनको संतान की कामना थी। तो आगे चल के हम देखेंगे कि किस प्रकार कर्दम मुनि उनको संतानवती बनाते हैं। 9 पुत्रियां और एक पुत्र उनका होता है, और इस प्रकार ये आगे कथा आएगी। तो कर्दम मुनि अभी उनको देखते हैं, उनको बहुत दुख होता है कि कैसे देवहूति माता जी अपनी चिंता किए बगैर उनके सेवा में निमग्न हैं, और बहुत ही अच्छी कर्तव्य परायण स्त्री, धर्म परायण स्त्री के तौर पे वो उनकी सेवा कर रही है। तो वो आगे उनसे कुछ बोलेंगे, तो वो हम कल पढ़ेंगे श्लोक। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। हरे कृष्ण माता जी, जब हाँ ये जी। प्रस्ताव आया था मनु ने जो है जो है के लिए जो है देवहूति माता की जब विवाह का प्रस्ताव आया था, तब तो जो है मुनि ने ये जो है उनसे प्रॉमिस किया था कि संतान की उत्पत्ति के बाद मैं जो है वामप्रस्थ या पूजा के कार्य में, हाँ भक्ति के हाँ। कार्य में चला जाऊंगा। परंतु यहाँ तो पहले ये देखा, ऐसा लगता है कि पहले ही वो भक्ति में लग गए। यस तब प्रभु जो जी। है उन्होंने माता को देखा, ये थोड़ा वो सा वो अलग कौन है। है? वो कर्दम मुनि कौन है? ब्राह्मण है ना। तो ब्राह्मण हाँ का तो हाँ माता जी।
वन भर यही चलता है ना, पठन पाठन हाँ यजन माता जी। याजन। हाँ हाँ। ठीक है ना। तो वो लेकिन अप देखिए, पहले उन्होंने जब उनके मन में एक कामना थी कि अच्छी पत्नी हो और उनकी अच्छी संतान हो, तब भी उन्होंने पहले तपस्या की। अब जब उनका विवाह हो गया तब भी वो तपस्या कर रहे हैं कि आगे का जो दायित्व है वो अच्छे से निभा पाए। हाँ क्योंकि माता जी, ब्राह्मण होने की वजह वो से वो तपस्या करते रहे। उनको अदरवाइज प्रॉमिस तो उन्होंने यही ज्ञात की है। थी कि संतान उत्पन्न करने के बाद। हाँ, यस प्रभु जी। बाकी हरे कृष्ण। वो उन्होंने ये बोला था कि संतान जब पुत्र, स्पेशली उन्होंने बोला था कि जब पुत्र वती हो जाएंगी ये देवाहुति माता जी, तो वो वानप्रस्थ, सॉरी, वो फिर संन्यास आश्रम में चले जाएंगे। ये था। ठीक है ना। हरे कृष्ण माता जी, क्लियर है। जी। ब्राह्मण है तो उनका तो कार्य ही है भक्ति हाँ, करना। उनका कार्य तो भी ऐसा नहीं है कि जो पहले वो पुत्र हर चीज। प्राप्त होगा तब भक्ति करेंगे, वो तो भक्ति करते रहे, तब उनको हाँ, याद आया कि ये तो और ये मेरी पत्नी केवल है। ब्राह्मण की ही बात नहीं है प्रभु जी, ये तो हाँ हर माता। एक के लिए है कि वो हाँ माता जी। काल परिस्थिति के हिसाब से धर्म परायण रहे, भगवान को समर्पित रहे। भगवान का अब आज के टाइम में हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तो कर सकते हैं ना। लेकिन हाँ माता जी। हमारा ऐसा होता है कि कोई भी अगर सुख आ जाए या कोई भी दुख आ जाए तो सबसे पहली चीज जो छूटता है वो माला छूटता है ना, वो हाँ भगवान माता जी। का नाम लेना छूटता है कि अरे घर में ना विवाह है, शादी है, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या घर में कुछ संकट आ जाता है, अरे अभी तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरे से माला ही नहीं हो रही है। तो हम लोग इतने दृढ़ संकल्प नहीं ले पाते, है ना, कि हम अच्छे से अपनी भक्ति को सुचारू रूप से चलाते रहे, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमें उससे बिना प्रभावित हुए जो हमारा एक नैतिक जो एक हमने वो बना रखा है कि हाँ इतने माला तो मुझे करना ही है। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि 16 माला तो हमें करना ही है, मिनिमम बताया है ना, कि मिनिमम 16 माला तो करना ही, उसके ऊपर आप कर सकते हो लेकिन इतना तो करना ही है। लेकिन वो भी करने में हमें बहुत कठिनाई आती है। क्यों? क्योंकि अभी हम दृढ़ संकल्प नहीं हुए। हरे कृष्ण माता जी, ये तो बात सही है कि दृढ़ संकल्प नहीं हुए, 16 माला हो भी नहीं पाती हैं। लेकिन राइट। माता जी, ये सारे विधियां जो हैं, जो नौदा भक्ति जैसे आपने पिछले कुछ दिन पहले बताया था, इसलिए नौदा भक्ति एडवाइस की गई है कि ऐसा नहीं है 4 घंटे 6 घंटे हमने कर लिया सब हो गया, या 22 घंटे करना है। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये जो हरि नाम है, ये प्योर फॉर्म है भक्ति का, और शास्त्र अध्ययन या और जो श्रवण का पाठ है, या अर्चा विग्रह, या भगवान का जो है, ये इससे क्या कुछ कमतर है क्या? क्योंकि इसमें तो सीधा ही हम भगवान का नाम लेते हैं हरे नहीं, कृष्ण मंत्र हम में, हरे हम कृष्ण हरे बिल्कुल राम। नहीं है। तो ऐसा तो नवदा नहीं है कि भक्ति शास्त्र में को जैसे अगर बीच की आप चीजें भी फॉलो बहुत सारी करते आ हैं, जाती। यस प्रभु जी मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं। तो अगर हम नवदा भक्ति को फॉलो करते हैं तो हमारी नाम में ही रुचि होगी। जो श्रवण कीर्तन है ना, ये अर्च विग्रह का सेवन और आत्मनिवेदन, ये सारे जो नवदा भक्ति के अंग हैं, ये हमें यही हेल्प करते हैं कि कैसे हम भगवान के नाम में रुचि ले। सबका पर्यवसान, सबका कंक्लूजन यही है कि हम नाम अच्छे से ले पाए भगवान का। हाँ माता जी, तो कंक्लूजन वहीं पे आता है। चाहे जी। हम शास्त्र अध्ययन करें, चाहे हम भागवतम 4 घंटे पढ़ लें, 2 घंटे पढ़ लें, आधा घंटा पढ़ लें, लेकिन जब तक नाम जप नहीं होगा तब तक भक्ति का अर्थ पूरा नहीं होगा, उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जी तो जी नाम जप ही, और भगवान क्योंकि हैं भी नाम रूप में, तो यही शक्ति है, यही भगवान का रूप है। आजकल के समय में तो यही इम्पोर्टेंट है सारे। इसका मतलब जो है, जो हम नवोदा भक्ति करें, चाहे हम सब शास्त्रों का अध्ययन करें, सबका उद्देश्य नाम जपी है, नाम है ना माता जी, यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी, जी दंडवत मैम। प्रणाम।
दंडवत वो प्रणाम। जैसे ये हैं कर्दम मुनि हैं, परशुराम जी हैं, इन्होंने अपने तो ये तो इतने धर्मपरायण हैं, और युग भी इनका सतयुग है ना, कर्दम मुनि उनका ना माता जी। जी। इनका युग भी सतयुग है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो और जैसे परशुराम जी के लिए भी आता है कि उन्होंने ऐसा कहना माना कि अपने पिता के कहने पर माँ की गला काटा, लेकिन उनको ये भी पता था कि वो इतने उठे हुए हैं कि वो उसको जिंदा भी कर देंगे। तो तब जी। इस स्थिति में वो फॉलो कर रहे हैं। तो इस समय जैसे जैसे गंधारी जी का है, तो हाँ उन्होंने आंख में पट्टी बांधी, लेकिन इसमें बच्चे अगर आजकल के इससे उससे देखा जाए तो इतना अगर वो आजकल के जैसे पति जो है इतना धनपरायण नहीं है, और बच्चे भी हैं, तो ऐसे गंधारी की तरह थोड़ी रह सकती है ना औरत, तो फिर तो फोकस बच्चों पर भी तो करना है। तो ऐसा धर्मपरायण है कि बिल्कुल पति की गंधारी जी की तरह उनकी फॉलो कर रही है, ऐसा तो नहीं बैठता है। हाँ, वही क्योंकि युग काल परिस्थिति है। ये गांधारी का इसीलिए उदाहरण दिया गया कि हाँ, हमें अडेप्ट करना चाहिए। जैसे पति जिस परिवेश में है उसको, पत्नी को अडेप्ट करना चाहिए। जी जी इसलिए जी। हाँ, ये नहीं है कि मतलब एकदम आप उसको इमिटेट ही कर ले, है ना, उसके जी लिए नहीं। हाँ, लेकिन उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं तो ऐसे पली बढ़ी थी, वहां तो ये था, वो था, यहाँ पे तो मेरे को इतनी सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत प्रॉब्लम्स है ना, मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तो वो कंपैरिजंस नहीं करना चाहिए, मतलब ये। जी जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस हाँ, माता। मतलब वो तो अडेप्ट तो कर लिया गंधारी जी ने, पर क्या शादी से पहले उनको पता था ना कि वो हाँ धृतराष्ट्र जी के बारे हाँ में? तो हाँ। फिर उनके माता पिता ने उनसे शादी क्यों की? भी वो मतलब भी क्योंकि इतना धृतराष्ट्र जी देख नहीं इतना सकते थे? ये उस टाइम में हस्तिनापुर साम्राज्य बहुत ही उच्च कुलीन साम्राज्य, बहुत पावरफुल साम्राज्य था। हाँ, हाँ और जी, हाँ उसके जी। हिस्सा बनना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात। अच्छा इस अच्छा, ठीक। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। तो ठीक है, फिर हम लोग हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, अब आपकी तबीयत कैसी है माता जी? माता जी, हाँ, रिकवरी चल रही है। अभी पूरी तरह से नहीं हुआ। अभी जो थ्रोट है वो ऐसे है, इन्फेक्शन है अभी। अच्छा। जी, वो धीरे धीरे ही होगा माता जी। हाँ, उधर आप आ नहीं रही थी ना, तो जी अभी मैं। अच्छा। अब माता जी, मुझे आपसे पर्सनल बात करनी थी, तो मैं आपको कितने बजे कॉल करूंगी जब आप खाली रहेंगी? आप कर लीजिए अभी, अगर कर सकते हैं अभी कर लीजिए, नहीं तो दोपहर हम में। जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ, कोई अब बात नहीं है। तो आप जब अब वापस आएंगे 4 बजे, 4 से 5 मेरा क्लास होती है। उसके अलावा आप कर अच्छा, सकते 3 बजे के बाद मैं कर लूं? हैं। हाँ हाँ, यस माता जी, 3 से 4 के बीच में आप कर सकते हो। जी 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 माता जी, जी माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, हरे थैंक यू। कृष्णा। माता तो जी, मेरे को जब का उसमें नहीं है नाम लिस्ट में। आपका नहीं है तो नहीं। देखिए, 28 को कुंजन गुप्ता माता जी का है, और आप 31 का ले लीजिए, उसमें 2 वैकेंट प्लेस है। जी ठीक है, 31 मार्च आप ले लीजिए। गुंजन जी। गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। चलिए, कोई नहीं, मैं उनको बाद में बता दूँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। माता जी, आपका 28 का जपा आपका है। जी माता जी, जी माता जी। ठीक है थैंक यू ना। माता जी। जी।
ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं ये सत्र। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, माता दंडवत जी। प्रणाम माता जी। जिनसे भी कोई दंडवत मुझसे प्रणाम। गलती हो गई हो तो बहुत बहुत आप लोग उसको मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। नहीं माता जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे सादर कृष्ण माता प्रणाम। जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी।